हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माई डेस्टिनी का पार्ट 15 यानी कि लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। गाइस, आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया कीजिए। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। मेरे को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीइंग और वांग जी को वो ऑफिसर्स ढूंढ लेते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। उसके बाद हमें 2 साल स्किप होके दिखाया जाता है वीइंग और वांग जी की। एंड लैंसी चेन और जियांग चेंग की शादी हो चुकी थी। अब हमें दिखाया जाता है इनकी शादी हुए कम से कम 7 इयर्स हो चुके हैं और इस 7 इयर्स में इन लोगों के बच्चे भी हो चुके हैं। लैन हुआ ना 5 बच्चों के साथ बैठकर के खेल रहे थे, जिसमें से 2 डॉटर थीं, 2 लड़कियां थीं, बच्ची थीं छोटी, एंड 3 लड़के थे। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लैन हुआ ना उन लोगों के साथ खेल रहे थे उन बच्चों के साथ, तभी वहाँ पे लैन किरण आते हैं और लैन किरण जैसे ही आए वो पांचों के पांचों बच्चे लैन किरण की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कहते हैं, दागा आप हमारे लिए चॉकलेट लाए हो ना। लैन किरण जो इस बात को सुनते हैं वो तुरंत उन लोगों से ना कहते हैं, अगर मैं चॉकलेट नहीं लाऊंगा तो तुम लोग मुझे प्यार नहीं करोगे, तुम पाँचों के पाँचों। तभी उनमें से जो लड़कियां थी ना 2, वो एक तो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और एक ना बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। जो चुलबुली थी वो कहती है, नहीं दागा हम नहीं करेंगे आपको प्यार, आप हमारे लिए चॉकलेट नहीं लाओगे तो हम आपको प्यार भी नहीं करेंगे। और वो ऐसा ना मजाक में कह रही होती है, लेकिन लैन किरण ना एकदम बच्चों के साथ ना बच्चे हो गए थे, वो एकदम मुंह फुला के ना जाके सोफ़ा पे बैठ जाते हैं लैन हुआ के पास और वो कहते हैं, मैं ना आज किसी के लिए भी चॉकलेट नहीं लाया हूँ और मुझे कोई प्यार की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मुझे प्यार नहीं करना चाहते हो ना, मत करो। मैं ना ये चॉकलेट उसी को दूंगा, जितनी भी चॉकलेट मैं लाया हूँ, जो मुझे प्यार करेगा। मैं उसको ना चॉकलेट बिल्कुल नहीं दूंगा जो मेरे को प्यार नहीं करेगा। इतना सुनने के बाद जिसने ये कहा था ना कि हाँ हम आपको प्यार नहीं करेंगे मजाक में, वो ही सबसे पहले जाके लैन किरण की गोद में ना घुस के बैठ जाती है, एकदम उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है और कहती है, दागा चॉकलेट दो ना। और वो ऐसा कह के ना एकदम उनके चिन पे किस कर लेती है, उनके चिक्स पे किस कर लेती है, उनको ना एकदम सीने से लगा लेती है। कहती है, दागा आपसे किसने कहा हम आपसे प्यार नहीं करते। और इन सब हरकतों को देख कर ना बाद बाकी जो चारों बच्चे थे वो एकदम शॉक्ड हो गए थे। तभी वहाँ पर एक एंट्री होती है और एक आवाज़ आती है। उस एंट्री के साथ साथ एक लेडीज़ की एंट्री हुई थी और उसकी आवाज़ आती है, क्या हो रहा है ये लैंसी, तुम क्या कर रही हो, तुम उन्हें क्यों परेशान करती रहती हो। तभी हमें पता चलता है कि लैन किरण के गोद में जो बच्ची है उसका नाम लैंसी है और लैंसी अपनी मम्मा को देखकर तुरंत उनके पास जाती है और ये जियान यानली की बेटी है। जियान यानली तुरंत उसको अपनी गोद में उठाती हैं और उठाने के बाद कहती हैं, तुम फिर से अपने दागा को परेशान कर रही हो। तभी लैंसी कहती है, नहीं मम्मी मैंने उनको परेशान नहीं किया है मम्मा, मैं तो बस उनसे चॉकलेट ले रही थी और उनको प्यार कर रही थी। एकदम इतना सच बोलने वाली बच्ची ना जियान यानली एकदम शॉक्ड हो गई थी कि क्या तुम एकदम ऐसे सच बोल देती हो, तुम कितनी क्यूट लगती हो, तुम्हें पता है कितनी एडोरेबल हो तुम। तभी लैंसी कहती है, मॉम अब आप मुझे उतारो गोद में से। और वो ऐसा कह के ना तुरंत कूदने लग जाती है गोदी में से जियान यानली की, और जियान यानली तुरंत उसको ना छोड़ देती हैं कि हाँ ठीक है जाओ तुम अपने दागा के पास जाओ। और वो स्माइल करते हुए किचन की साइड चली जाती हैं। किचन में जैसे ही वो पहुंचती हैं तो वो देखती हैं लैंसी चेन और वांग जी वो फूड प्रिपेयर कर रहे थे। वो उन दोनों को देखकर जियान यानली कहती हैं कि क्या तुम दोनों अभी तक जियांग चेंग और वीइंग को सिखा नहीं पाई खाना कैसे बनाते हैं। तब वांग जी वो ना कुछ नहीं कहता, वांग जी वो बस उसको ना स्माइल आ गई थी फेस पे और वो तुरंत ना अपना काम करना छोड़ के बो डाउन करता है जियान यानली को। एंड लैंसी चेन भी बो डाउन करते हैं जियान यानली को बिकॉज वो उनकी सिस्टर इन लॉ हैं।
वीजिंग और जियांग चैंग की सिस्टर हैं, तो वो सिस्टर इन लॉ हैं उनको बो डाउन करती हैं। तभी जानली कहती हैं तुम दोनों जाओ, आराम करो, रेस्ट करो, मैं खाना प्रिपेयर कर देती हूँ। तभी लैंसी चैन कहते हैं नहीं सजे, आप हमसे बड़े हो, आप ऐसे काम करते हुए अच्छे नहीं लगोगे, आप जाके रेस्ट करो, बच्चों के साथ खेलो, हमारा ना बस हो ही गया है, बस थोड़ा सा और बाकी है, कंप्लीट हो चुका है, 90% हो चुका है, हम बस आ ही रहे हैं, 10 से 15 मिनट में ना, 10 या 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे बात मान के ना यानली ना स्माइल करती हैं, और स्माइल करते हुए ना वो कहती हैं प्लीज़ तुम दोनों अल्फ़ा हो, वो तुम्हारे ओमेगा है, क्या वो कभी तुम्हें खाना बना के खिलाएंगे या नहीं। तब लैंसी चैन कहते कोई बात नहीं सजे, आप जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। यानली ऐसे सुन के ना एकदम बाहर आ जाती है, और आके उनके दोनों भाई अपने अपने फ़ोन में, वीजिंग और जियांग चैंग, वो दोनों अपने अपने फ़ोन में ना गेम खेल रहे होते हैं। उनके आके ना दोनों के ना एक एक कान को पकड़ के पिंच करके कहती हैं यानली तुम दोनों अपने हस्बैंड से इतना काम क्यों करवाते हो। तभी वीजिंग और जियांग चैंग जो कि एकदम कंफ्यूज्ड लुक में अपनी सिस्टर की साइड देखते हैं, और देखते हुए वो जैसे ही यानली ने उनके स्टमक को देखा वो हैरान हो गई थी। वो कहती हैं क्या फिर से। जियांग चैंग और वीजिंग उन दोनों को एकदम शर्म आ गई थी, वो एकदम शर्मा गए थे, शाई फील हो रहा था उनको, बिकॉज वो फिर से प्रेग्नेंट थे। इस 7 ईयर में उनके ऑलरेडी 2 चिल्ड्रंस हैं, दोनों के पास ना 2 चिल्ड्रन हैं, और ऐसे वो फिर से प्रेग्नेंट है। उनको ऐसे प्रेग्नेंट देख के यानली एकदम हैरान हो गई थी कि क्या। तभी जिन जूसन कहते हैं मैं तो कब से कह रहा हूँ एक और बच्चे के लिए, कोई सुनता ही नहीं है मेरी। वो ऐसा डायलॉग एकदम ऐसे ना टोंट मारते हैं यानली में, और यानली एकदम गुस्से में ना जिन जूसन की साइड देखती है, और जिन जूसन अपना सिर नीचे करके ना वो बैठ जाते हैं साइड में, और वो पूछने लगते हैं वीजिंग और जियांग चैंग से कि तुम्हारा कौन सा मंथ चल रहा है। तब जियांग चैंग कहता है मेरा 5th है, और वीजिंग कहता है मेरा 7th है। और ये बात सुनने के बाद जिन जूसन को ना फिर से ना वो बुरा लगता है कि क्या एक और बच्चा हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा मन में सोच रहे थे। तभी वहाँ पे वांग जी और लैंसी चैन सारा डिनर लेकर के आ जाते हैं, और वो सब एक साथ बैठ के फैमिली डिनर करते हैं। यहाँ पे जियांग चैंग के 2 बेटे हैं, और उसको ना अब एक बेटी चाहिए, एंड एक बेटा और एक बेटी वीजिंग के पास ऑलरेडी है, और अब उसको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई बेटा हो या बेटी हो, उसको ना सब चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई बीटा है, ओमेगा है, अल्फ़ा है, उसको ना तीनों अच्छे लगते हैं, तीनों बच्चे। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है शादी वाले दिन का। शादी वाले दिन जब वांग जी वीजिंग को लेकर के और लैंसी चैन जियांग चैंग को लेकर के आए थे अपने अपने रूम्स में, उन्होंने जो घर लिया था उसमें, तब वो लोग डोर को बंद करके एकदम वीजिंग के ऊपर वांग जी एंड जियांग चैंग के ऊपर लैंसी चैन ऐसे झपट पड़े थे बेचारे, बिकॉज उनको ना 2 साल तक मिलने नहीं दिया गया था, 2 साल तक उनको दूर रखा गया था इन दोनों से। और जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने अपने ओमेगास को देखा, ये ऐसे टूट पड़े थे जैसे कितनी अजीज चीज़ इनकी, कितनी मतलब होती है ना, कितनी प्यारी चीज़ इनकी इनसे इतनी दूर थी, इनको खुद एहसास ही नहीं था। और बहुत ज़्यादा ना वाइल्डली ये दोनों एक दूसरे के ओमेगास के साथ, मीन्स अपने अपने ओमेगास के साथ ना बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं। एंड वीजिंग उसको ना गुस्सा आया था, 3 दिन लगातार वांग जी रट में रहा था, और उसकी रट की वजह से हालांकि वीजिंग को भी हीट आ गई थी, लेकिन वीजिंग की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। चौथे दिन जब 4th डे वीजिंग को वांग जी सावल लेने में हेल्प करता है, उसको क्लीन करता है, उस टाइम पे वीजिंग को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वांग जी से कहता है कि तुम मुझे अब हाथ भी नहीं लगाओगे 2 महीने तक। वांग जी बेचारा वो ना एकदम हाँ कर देता है, और उसके हाँ करने के बाद ना वीजिंग को ऐसा रिलीफ सा फील हुआ। एंड दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है लैंसी चैन, जियांग चैंग ना एकदम गुस्से में कहता है तुम मुझे हाथ नहीं लगाना कभी भी, मैं तुम्हें
1 साल तक हाथ नहीं लगाने दूंगा अपने आप से, बिकॉज लेंसी चेन ने जियांग चेंग की हालत एकदम ख़राब कर दी थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वीइंग तब भी अपने आप को मूव कर पा रहा था, बट जियांग चेंग वो तो अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा था। और उसको ऐसे देखकर लेंसी चेन को ना बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था अंदर ही अंदर कि हाँ अब तुम मुझे छोड़ के ना कहीं जा नहीं पाओगे, तुम मेरे सामने रहोगे। ये बात सोचकर लेंसी चेन को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। वो जियांग चेंग को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाते हैं। और किचन में वो जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर वांग जी ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रहा था वीइंग के लिए। इसके बाद वांग जी एंड लेंसी चेन वो दोनों ही ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के टाइम पे ना वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। वो कुछ भी एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं, वो सारी बातें शेयर करते हैं। तभी लेंसी चेन और वांग जी बता देते हैं कि हाँ कैसे उनके ओमेगास ने उनको हाथ लगाने को, टच करने को मना किया है। तब ये लोग ब्रेकफास्ट लेकर के पहुंचते हैं लेंसी चेन जियांग चेंग के पास एंड वांग जी वीइंग के पास। अब इसके बाद इनकी एक मीटिंग थी, ये दोनों मीटिंग में चले जाते हैं। लेंसी चेन एंड वांग जी, इनकी मीटिंग थी कंपनी में, ये मीटिंग में चले जाते हैं। इसके बाद वीइंग और जियांग चेंग ये दोनों पूरे दिन सोए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनकी हालत इतनी ख़राब थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये बस पूरे टाइम सोते ही रहे। इवनिंग में जब लेंसी चेन एंड वांग जी घर आते हैं वापस, तो वो सर्वेंट से पूछते हैं कि क्या वीइंग ने और जियांग चेंग ने डिनर किया, लंच किया। तब वो सर्वेंट बताती है कि नहीं, वो लोग अपने रूम से बाहर भी नहीं आए और मैं उन्हें बुलाने गई थी लंच के लिए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं लंच लेकर भी गई बट किसी ने भी दरवाज़ा ओपन नहीं किया। ये बात सुन के कि किसी ने भी दरवाज़ा ओपन नहीं किया, थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उनको लगा कि शायद वीइंग की और जियांग चेंग की तबीयत ख़राब है। वांग जी और लेंसी चेन लिटरली वो दौड़ कर अपने अपने रूम में जाते हैं। और वो जाकर उन्होंने जो देखा, वीइंग और जियांग चेंग सो रहे थे, बहुत ही पीसफुली वो सो रहे थे। उनको ऐसे सोते हुए देखकर एक रिलीफ हुआ, उनको एकदम रिलीफ की सांस ली लेंसी चेन ने और वांग जी ने। और वो रूम से बाहर निकलते हैं और वो सीधा किचन में चले जाते हैं कुछ हेल्दी सा बनाने के लिए। सर्वेंट कहती है कि सर मैं बना देती हूँ, आप हट जाइए, लेकिन लेंसी चेन और वांग जी मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं हम खुद बना लेंगे, तुम जाकर के रेस्ट करो। और ऐसा कहने, इतना सुनने के बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। और वो ना अपने मन में कहती है कितने लकी हैं इनके ओमेगा, कितने ज़्यादा लकी हैं ये ओमेगा जो इनको ऐसे अल्फ़ा मिले हैं इतनी केयर करने वाले। और उसको ना अंदर ही अंदर जेलसी हो रही थी वीइंग से और जियांग चेंग से। थोड़ी देर बाद वांग जी एंड लेंसी चेन डिनर बना के कंप्लीट करके और लेकर के जाते हैं और जाके वीइंग को और जियांग चेंग को उठाते हैं। और वीइंग और जियांग चेंग इन दोनों ने ना एकदम अपने अल्फ़ा की आवाज़ पे ना ये उठ गए थे, जाग गए थे एकदम। इनकी आंखें खुल गई थी कि हाँ इनके पास इनके ओमेगा हैं और वो इनको पुकार रहे हैं। ये सुन के ना ये लोग जाग गए थे। वांग जी अपने हाथों से वीइंग को ना डिनर कराता है एंड सेम लेंसी चेन भी जियांग चेंग को अपने हाथों से डिनर कराते हैं। बट गाइस इसमें ना बहुत ज़्यादा इनका ना मकसद छुपा हुआ है। वांग जी डिनर कंप्लीट कराने के बाद वीइंग को एकदम क्लीन करवाता है, एक बार शावर लेने में हेल्प करता है एंड लेंसी चेन भी जियांग चेंग को शावर लेने में हेल्प करते हैं। और शावर लेने के बाद वीइंग और जियांग चेंग इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि वांग जी और लेंसी चेन पर रुका नहीं गया और वो दोनों फिर से इनके साथ इंटीमेट होने लग गए थे। और इस वजह से ना वीइंग और जियांग चेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था स्टार्टिंग में, बट बाद में उन दोनों को भी प्लेजर फील हो रहा था, अपने अपने अल्फ़ा के साथ उन दोनों को भी प्लेजर फील हो रहा था। वो दोनों एकदम हैप्पी हो गए थे। ये एफएफ और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है गाइस। आप लोगों को जैसी भी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।